बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको खुशी मेरी चेहरे से लग रही है कि नहीं लग रही? लगनी तो चाहिए वैसे। मैं बहुत खुश हूँ और सिर्फ मैं नहीं बल्कि मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी अक्ल, दिमाग, फ़हम व फ़रासत, एथिक्स, मोरालिटीज़ रखने वाले लोग हैं वो सब कल खुश हैं और कुछ जल कुकड़े भी हैं, मतलब जिनके मुकद्दर में अल्लाह पाक ने सिर्फ़ और सिर्फ बदतमीज़ी, बेहूदगी और वाहियात पना लिख दी है, वो भी हैं। लेकिन कल जो मेरे कायद और कौम के वाहिद स्टेट्समैन इस वक्त जो अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी जो है वो अता फ़रमाए, एक ही 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और हमारे एक कायद भी, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कल बहुत अरसे बाद जो है वो ख़िताब किया। वो ख़िताब आपने लाइव भी देखा, हम सब ने भी देखा और उसमें मैं तो बल्कि समझती हूँ कि अगर वन लाइनर कहना हो तो वो ये है कि अगर किसी ने महज़ब सियासतदान और महज़ब सियासत की जो है वो बात करनी हो तो वो कल की गुफ्तगू सुन ले मियाँ नवाज शरीफ साहब की। और उनकी वैसे तमाम ही गुफ्तगू जो है वो हम सब के लिए मशाल राह होती है। वो हमेशा जब भी बोलते हैं उसमें बहुत कुछ सीखने को और जो है वो बताने को होता है कि जो उस मुल्क में जितनी खिदमात हैं उनकी सिर्फ वही गिनाने बैठे तो मतलब घंटों बीत जाएं। लेकिन कल मैंने तो कम से कम ये ज़रूर सीखा कि सियासतदानों का काम सिर्फ गवर्नेंस नहीं है। सियासतदान कौम को लीड करते हैं, सियासतदान जो है वो कौम को रास्ता दिखाते हैं। और कल मियाँ साहब ने जो है वो अखलाकियात का और वो मोरालिटी का जो हमारे मुल्क में एक सेगमेंट है, छोटा सा अब तो रह गया है, वो कैसे छोटा रह गया मैंने आगे बताना है आपको, आपने इंतज़ार करना है। बहुत मतलब मज़ेदार किस्म की खबरें हैं जो मैंने आपको दिखानी है, रोटी पानी वाली। तो उन्होंने वो अखलाकियात भी सिखाई और कोई तलखी नहीं, कोई बिटरनेस नहीं। उन्होंने अपने साथ जो अफसोस ज़रूर किया कि जो उनके साथ हुआ उस साजिश से मुल्क पीछे चला गया। और उनकी सारी जो बात है उसके अंदर दो ही दुख थे, एक ये है कि पाकिस्तान पीछे चला गया और दूसरा ये है कि मुल्क के अंदर बदतमीज़ी, बदलिहाजी और गालम गलोच जो है उसका राज जो है वो फैलाया गया, एक बाकायदा मुनज़्ज़म जो है वो तरीके से हुआ। और उन्होंने कोई दुख नहीं किया कि मेरे साथ जेल में ये हुआ, मुझे रोटी नहीं मिलती थी, मुझे कुकर नहीं मिला, मुझे जो है वो मेरा इसने कहा था एसी तुरवा दूंगा, मेरे घर का खाना बंद करा दिया, मेरे बच्चों को मेरे सामने अरेस्ट किया गया। वो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। तकलीफ़ क्या थी कि मुल्क पीछे चला गया है। तकलीफ़ ये है कि मुल्क के अंदर जो एक बाकायदा तौर पर फीड किया गया, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के अंदर बदतमीज़ी का कल्चर, उस पर उनको तकलीफ़ थी। और ये घर के हर बड़े को होती है। कभी भी आपको घर के बच्चे, जो लोग सुन भी रहे हैं, आपके घर में भी जो छोटे बच्चे हैं वो यंगस्टर्स हैं, अगर कोई बदतमीज़ी बड़ों के सामने करे तो बड़े को तकलीफ़ होती है। और यही जेस्चर हमने कल मियाँ साहब का देखा और ये यकीनन दुख उसी बंदे को हो सकता है कि जो गाली गलोच, मुल्क को नफ़रत, इंतशार फैलाकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करके इक़्तिदार में नहीं आना चाहता, जो नफ़रत अंगेज़ी की, भड़काने वाली, जला दो मार दो वाली तकरीरें करके जो है वो लोगों को डिवाइड नहीं करता, बल्कि वो तहज़ीब, इखलाक और ये एक जो करैक्टर बिल्डिंग है, ये भी लीडरों का काम होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इमरान खान के शायद सारे गुनाह तारीख़ माफ़ कर दे, ये कभी माफ़ नहीं कर सकती कि जो इसने मुल्क के अंदर पोलराइजेशन, मुल्क को डिवाइड करना, कौम को डिवाइड करना, उनके अंदर नफ़रत फैलाने का जो एक कारनामा सर अंजाम दिया, इसको कभी कोई माफ़ नहीं कर पाएगा। तारीख़ तो कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। जब भी लिखेगी कि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने का मुजिब कौन था, तो वो ये था। और मैं समझती हूँ कि मुजीबुर रहमान ने भी शायद इस मुल्क के साथ इतना बुरा नहीं किया जितना इस आदमी ने इस मुल्क के साथ किया। और वो आपको पता ना, वो लीडर भी एड्डा वड्डा था कि मैं आलू प्याज की, टमाटर की कीमत कम करने नहीं आया। हमारा जो लीडर है वो कौम को बदलता भी है, वो नफ़रत अंगेज़ी को ख़त्म भी करता है, वो तालीम देता है खिदमत की, वो कारकर्दगी की बात करता है वो। और कल उन्होंने जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने भी कहा कि उनको रोज़ यही नसीहत मिलती है कि लोगों की खिदमत करो जाके। और कल की मियाँ साहब की तकरीर से हम सब ने बहुत कुछ सीखा और ये भी पता चला कि सियासत में तहज़ीब की कितनी अहमियत है। मैं कभी कभी मुझे ज़रूर इनको दवाई देनी पड़ती है, फक्की, क्योंकि इनका पेट काफ़ी हाजमा ख़राब है। तो हाजमे के लिए जो है वो उनको जब
फकी देनी पड़ती है, लेकिन मुझे खुशी नहीं होती, मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि कभी इनके लेवल के ऊपर गिर के हमने कभी जवाब नहीं दिया। जवाब जब भी दिया है एक ह्यूमर के शक्ल में दिया है, तहज़ीब के साथ दिया है, और कभी कभी वैसे गुस्सा बहुत आता है, यकीन मानिए बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कल मियाँ साहब ने जो है वो पूरी टीम को शाबाश दी, मुझे भी शाबाश मिली, मैं भी उनकी टीम का हिस्सा हूँ। और कल मुझे मिले भी, उन्होंने मुझे वही उनकी जो एक दस्ते शफ़क़त हमेशा मेरे सिर पर देते हैं वो उन्होंने दिया, मेरा हाल पूछा, तो मैं बहुत खुश हूँ। ड्यूडी जावा हवा दे नालूँ। ये होता है कि जब एक वालिद जैसा कायद आपको मिलता है ना, और वो आपको सिर पे प्यार देता है, चूँकि मैं तरसी भी हूँ वालिद के प्यार और शफ़क़त के लिए, तो मियाँ साहब से जब ये मिलता है तो एक बहुत एक अच्छा लगता है। और मियाँ साहब ने जो एक फ़ील गुड फैक्टर की बात की कि जो मुल्क में आ रहा है, वो सिर्फ मियाँ साहब ने महसूस नहीं किया, वो इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी जिन लोगों ने वोट डाले उन्होंने भी इस सब को जो है वो फ़ील भी किया, इसलिए उन्होंने वोट भी डाला। और मियाँ साहब का मुकाबला किसी भी तरह एक गैर महज़्ज़ब, बदतमीज़, उजड़, जाहिल, पढ़ा लिखा जाहिल और किसी ऐसा शख्स जो ख़ानदानी रिवायात और मॉरल एथिक्स से दूर हो, उसके साथ उसका कोई मुआवजा बनता नहीं है। सो वो भी मतलब था वो मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, मैं उसकी तकरीर होती थी ना जब, तो मैं नहीं निकलती थी बीच में से। क्रिकेट हो, सियासत हो, कुछ भी हो, वो इवन आप ये देखिए कि अस्पताल और जो नमल यूनिवर्सिटी है बनाई, पूरी दुनिया ने, पूरे लोगों ने उनको जो है वो इसमें फ़ंड दिए, उनको जो है वो चैरिटी दी, जो वो खा भी गए बहन भाई रल मिल के, जिसके ऊपर वो सिलाई मशीनें भी निकल के आई ना, जिन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बना के दी थी। तो वो उसके ऊपर भी वो कभी किसी को क्रेडिट नहीं देता, वो मैं। लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो शाबाश दी, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को शाबाश दी, उनकी टीम को शाबाश दी, हमको शाबाश मिली, तो हम बहुत खुश हैं। इसलिए आज मेरी खुशी का ये अपना वो है। और ये भी एक यकीनन फ़ख्र की बात है कि आपने पहले मुल्क की खिदमत की हो, फिर आपका भाई जो है वो उस मनसब पे बैठ के मुल्क की खिदमत कर रहा हो, और जब आपने बराबर में अपनी बेटी को, पाकिस्तान के अंदर भी मैं कोई बहुत खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ कि यहाँ पर बहुत ही हम वुमेन राइट्स में बहुत आगे जा चुके हैं या मैन शोविनिज़म नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। लेकिन बेटे होते हुए भी एक बेटी को जो बहुत इनकी बहुत एक कन्वेंशनल ख़ानदान है, उसके बावजूद बेटी को अपने बराबर में बिठा के जब वो चीफ़ मिनिस्टर होते हुए, जिसको 1.5-2 साल हुए हैं, और वो उन्होंने खिदमत की हो, तो यकीनन बाप का सर ऐसे ही फ़ख्र से बुलंद होता है जैसे कल उनकी हर बात के अंदर नज़र आ रहा था। और कल चीफ़ मिनिस्टर ने भी जो है वो गुफ्तगू की, बड़ा दिल चाह रहा है वैसे मैं मियाँ साहब के ऊपर ही सारी बात करते चले जाऊँ, लेकिन आपको पता है कि आप लोग का भी एक अटेंशन टाइम थोड़ा होता है, आप लोग भी फटाफट जल्दी जल्दी जो है वो बातें सुनने के लिए वो होते हैं। सो कल चीफ़ मिनिस्टर ने भी यही कहा कि नफ़रत के बयानियों से कौमें नहीं बनती। वो जो कहता था ना, सड़कों से कौमें नहीं बनती, तो भाईजान गालियाँ दे के भी कौमें नहीं बनती, नफ़रत से भी कौमें नहीं बनती, कौमें टूटती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में एक फ़िरका इमरानिया है जिसने हर रंग में भंग डालनी होती है, और जिसने हर वक्त जो है वो अपना बाबा जेल चों चाट पूंछ करके उन्होंने बाहर काट के ले आना होता है। और इसके बाद उन्होंने कमाल ही कर दी। पिछली कल आपने देखा था ना, -10 हो गया था अडियाला के बाद। अब या उन्होंने एक फ़ेक ख़बर जो है, बाय द वे ये फ़ेक ख़बर जो है अफ़गान कुछ जो ट्विटर हैंडल्स हैं, अल्लाह जाने उनके पीछे भी जबरान लिहासी ना होवे, मतलब इनके ताने बाने तो मिलते ही आपस में, और मोहब्बत भी बहुत है इस बारे में। सो वो उन्होंने एक ख़बर जो है वो फ़ेक ख़बर एक जो है वो की, उसको उन्होंने ले के भाई चाल पे सारी दुनिया कुत्ता कान ले गया, और कानो कान हो गया पूरा डिजिटल मीडिया, कि वो जी है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को जेल में मार दिया गया है। अब इसके बाद एक जुमला याद आया है, मेरे दिमाग में आया, पर मैंने कहना नहीं, क्योंकि मेरे लीडर जो है ना वो इस तरह की बातें करने से मना करते हैं। तो इंतज़ामिया की वजाहत भी आ गई कि भाईजान अट्टा कट्टा है, माशाल्लाह देसी कुक्कड़ का नागा नहीं किया उन्होंने, और वो चिया सीड्स भी खा रहे हैं, वो ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, मुशक्कती जो है उनको रोटियाँ पका पका के भी दे रहा है, तो हट्टे कट्टे हैं, कहीं नहीं जा रहे। और वो जो उनको शिफ्ट कर देंगे, फलाना कर देंगे, जो हरकतें आपने अडियाला के बाहर खुद करा रही हैं लीमाबाजी, अब पता नहीं लीमाबाजी से झंडे पे हैं कि उनको यहाँ से हटा दिया जाए, तो मैं कह नहीं सकती, गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। और इनको वैसे आपस की बात है,
लीडर के बारे में अगर थोड़ी बहुत उसके बारे में एक उनसियत हो, एक उससे प्यार हो ना, तो बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि उसके बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। लेकिन भाई वो शौक़ शौक़ी करते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों करते हैं। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, उनका लीडर है, वो अगर करना चाहें तो कर लें। तो वो मिशी खान भी आ गई 10वें बहाने, मार दिया गया है। उनको पता नहीं साथ वालों के घर में क्या पका है, उनको ये भी पता नहीं होता, पर वो भाईजान आ जाती हैं, भले वक्तों में रही हैं एक्ट्रेस, और वो गड्डी के बाहर साथ साथ भागती होती थी, बड़ा प्राइड लेती होती थी कि मैं गड्डी के साथ भाग रही हूँ। चलो भाई ठीक है, ओके, आपकी मर्ज़ी, हमें क्या। तो उसमें भी उसने कहा कि वो जो है वो इमरान खान दुनिया से चले तो नहीं गए, तो बस इस्तग़फ़ार, हम नहीं कह रहे, अपने मुंह से निकाल रहे, वो शौक़ शौक़ी निकाली जा रहे हैं। तो भाईजान इसमें आधी खबर सच्ची आधी झूठी है। क्या हो गया, आप डर गए? मैं बताती हूँ भाई, अपनी जुमले पे आप डर गए। एक तो ये सच्ची बात है कि बुराई जो है इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, नहीं सर, नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि सियासी तौर पर जनाब का काम पूरा हो गया, वो ख़त्म, उनका सियासी तौर पर ख़त्म हो गया। अब आप देखें ना, कल उन्होंने बरसी मनाई है 26 नवंबर की, और उस बरसी का हाल क्या था। मैं नहीं कह रही, इनके अपने जो टाइगर साफ़ी हैं, जो इनके टाइगर सेल के मेंबर हैं, वो जो है उन्होंने ख़ुद वीडियोज़ लगाई हैं। मैंने एक ट्वीट भी की थी गालिबन, एक वीडियो, वो आप उससे देख लें खुद ही। तो लीमा बाजी जो है वो कल उस दिन बना रही थी अडियाला से, सारे चलें हम जा रहे हैं, मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था हयाताबाद का, उसके अंदर वो हयाताबाद की छोटी सी ग्राउंड जो है उसका हाल आप देख लें कि क्या हुआ है। तो बाजी लीमा जो है ना, वो आई नहीं खिताब करने, वो कहाँ थी, मैं हूँ ना बताने के लिए, मैंने बताना है आपको बाजी लीमा कहाँ थी। उन्होंने खिताब नहीं किया, उन्होंने कहा खिताब क्या होता है फजूल पर, पागल लोग, खिताब क्या करना है, ज़रूरी काम है करने वाला कौम के साथ, वो ये था। सजी सजियां ते ए मतलब बारबीक्यू प्लेटर, मैंने तो वैसे समझ भी नहीं आ रही केड़ा केड़ा शैव है, मुर्गा शुर्गा भी है। सारे टब्बर को कुक्कड़ खाने की आदत है, तो कुक्कड़ नहीं है साथ में, वो भी है, मटन शटन भी है। तो भाईजान वो ये काम कर रही थी, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो आके खिताबें फरमाती फिरें, वो ज़रूरत नहीं थी उसकी। सो वो ज़ाहिर है अब ये जो एक ज़िल्लत और मिली है ज़िमनी इंतखाबात के बाद इनको, कल के जलसे की वो भी इनको मुबारक, मैंने तो कल ही दे दी थी मुबारकबाद। वैसे एक बात, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं कह सकते, फैक्चुअल सिचुएशन है कि मुंबई धमाके जो हैं वो गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 26/11 को हुए थे। उसी दिन पिछले साल इस्लामाबाद पे यलगार करने का फ़ैसला पीटीआई ने क्यों किया, और ये पहली दफ़ा नहीं है। आपको याद होगा कि जब कंटेनर पे मौसूफ चढ़े हुए थे, तब भी उन्होंने जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो सकूतर ढाका वाले दिन दी थी। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, वो जानबूझ के ऐसे दिन चूज़ करते हैं। और फिर 14 अगस्त हो तो उस दिन ये जो है ये अपना फसाद निकाल के बैठ जाते हैं मुल्क को सेलिब्रेट करने की बजाय। तो ये इत्तेफाक है कि कल 26 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर जो प्रोपेगेंडा सेल है पीटीआई का, वो भी जो है वो 26 नवंबर का हैशटैग उनका भी और पीटीआई का सेम था। अक्लमंद के लिए निशानियां हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि इनके ताने बाने वहाँ से मिलते हैं, इनके वहाँ पे लोग इंडियन मीडिया पे बैठ के कहते हैं वो फ़िक्र ना करें, फ़ौज के साथ जो करना है वो इमरान खान कर रहा है हमारी तरफ से, पीटीआई कर रही है, तो वो भी कहते हैं। तो कहते हैं भाई अब क्या करें। अब एक नवी स्टोरी आई है कि अब हफ्ते में 2 दिन तमाल होया करेगा। हमने नहीं करना तमाल, हम तो काम करने के लिए बैठे हैं ना, हम तो काम करेंगे। उन्होंने तमाल करना है जी, एक दिन तो मुर्शिद का जो पिंजरा है उसके बाद जुमेरात को तमाल होना है, और एक दिन जो है वो मंगल वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इन्होंने फसाद करना है। वैसे बंदा पूछे कि वो जो अदालतों का और आइन की बहुत हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं, उन्होंने अदालतों के सामने धमाल क्यों डालना है? प्रेशराइज़ करने के लिए, अदालतों को प्रेशराइज़ करने के लिए कि इनके आउट ऑफ टर्न, गुड टू सी यू, इनको जिन मुकदमों में आए हैं उनमें भी इनको ज़मानत दें, जो मुकदमे कभी बन सकते हैं उनमें भी ज़मानत दें। वो अब अदलिया नहीं रही, तो वो उस अदलिया को प्रेशराइज़ करने के लिए इन्होंने अब जो है वो और कहा है कि जड़ा जड़ा नहीं आया उससे पूछ गछ होगी, बिस्ती होनी है। मैं आपको एडवांस खबर दे रही हूँ, इनकी बिस्ती होनी है, और परसानों की करो बिस्ती, उनकी अपनी वो है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। सो अब आ जाते हैं अच्छी खबरों की तरफ, जो मेरा काम है आपको बताना, और वो होता है जॉब्स के हवाले से। चूँकि मेरी कोशिश होती है कि जॉब्स में जो भी अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो हमारे मेडिकल के से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है
कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके तहत साहिवाल, मैंने आपको कल बताया था कि सीएम ने साहिवाल के हवाले से भी उसके हवाले से बहुत वो कहा है कि फौरी तौर पर शुरू करे। ये उनके दौर में नहीं होता कि जो है वो एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है तो फिर वो अगले साल तो अगले साल चला जाए, ऐसा नहीं होता, उसको दिनों में कंप्लीट होना होता है। तो साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की जो है वो असामियाँ आई हैं। ख़वातीन मेडिकल ऑफिसर्स की भी 10 असामियों समेत कुल 27 असामियाँ हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए। इसी तरह नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर है या सामली जो नया सेंटर बनाया था चीफ मिनिस्टर साहब ने मरी में, उसके अंदर भी 26 खाली असामियों की जो है वो असामियाँ आई हैं। फिर गुजरावाला मेडिकल कॉलेज के बर्न यूनिट के अंदर भी 14 असामियाँ हैं, जिनमें से 10 ख़वातीन मेडिकल अफसर्स के लिए हैं। तो बहुत सारी हमारी जो बच्चियाँ, और ख़ास तौर पर हमारा जो मेडिकल का फील्ड है उसमें बच्चियाँ ही आगे जाती हैं, पोजीशंस भी वही लेती हैं, ज़्यादा पोस्टें भी उनके पास होती हैं। लेकिन मैं बच्चियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो शादियों के बाद घर बैठ जाती हैं और अपना प्रोफेशन परसू नहीं करती, उनसे मेरी गुजारिश है कि उनके ऊपर गवर्नमेंट के लाखों रुपए लगे होते हैं उनको डॉक्टर्स बनाने के लिए, तो उनको अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों की खिदमत करने का जो उनका प्रोफेशन है उसको उनको कैरी ऑन करना चाहिए। उसके बाद इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट में भी 10 पोस्ट ख़वातीन मेडिकल। अब ये वो बात है कि ख़वातीन मेडिकल ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, बिकॉज बच्चियाँ अपना मेडिकल जो करियर है वो परसू नहीं करती। तो बच्चियों प्लीज़, आपकी ज़रूरत है। आप जब इम्तिहानात में, मुकाबले में आप आगे आती हो, आपको मेरिट पे आप आती हो, आपको तालीम मिलती है, उसके बाद उसको ज़ाया कर देना ये कतई नामुनासिब है। उसके बाद मरीम नवाज़ स्कूल ऑफ ऑटिज़म, उसका आपने नाम सुना है। आज बाय द वे स्पेशल एजुकेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसकी भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज इनाग्रेशन की। इतना खूबसूरत सेंटर जो है वो बनाया गया है इस हवाले से, जिसके अंदर जो बच्चों को, जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे, बड़ा अच्छा खिताब भी सीएम ने किया। उनकी अपनी फैमिली में भी ऑटिज़म के बच्चे हैं, इसलिए वो कुछ ज़्यादा भी शायद इससे एसोसिएट करती हैं। वो भी तकमील के मराहिल में है ऑटिज़म स्कूल, और वहाँ पर भी बहुत सारी असामियाँ आई हैं टीचिंग प्रोफेशनल स्टाफ के लिए। तो हमारी जो बच्चियाँ जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर, जो सिर्फ एजुकेशन नहीं, ये स्पेशल एजुकेशन यकीन माने खिदमत भी है, ये दुआएँ भी हैं। और आज जितनी दुआएँ ख़वातीन ने, जिनके बच्चों को वहाँ तालीम मिल रही है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिबा को दी, वो कुछ काम सिर्फ हुकूमतों के लिए नहीं किए जाते, कुछ काम अल्लाह पाक को खुश करने के लिए भी किए जाते हैं। ये उनमें से एक है। और वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए भी और लाइफ स्किल कोचेज़ के लिए भी जो है, स्पोर्ट कोच से लेकर टेक्नीशियंस तक, फ़ाइन आर्ट्स में भी ये अगर किया हुआ है, 5 साल का तजुर्बा है, तो अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हर तरह की एजुकेशन है जिसके अंदर ये जो पोस्ट आई हैं 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये भर्तियां हैं, और इनकी आखिरी तारीख 10 दिसंबर है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी अपनी तालीमी काबिलियत के मुताबिक बराए मेहरबानी ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आप लोग जो बेरोज़गार हैं, आप लोगों को रोज़गार मिल सके। आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।